नमस्कार, सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज वर्ल्ड मलेरिया डे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, स्टेट मलेरियाजिस्ट। आज करते हैं इस बार कोविड-19 की वजह से, जिससे कि पूरे देश में महामारी फैली हुई है, मलेरिया की तरफ आपका डिपार्टमेंट किस तरह ध्यान दे रहा है? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट तो करते हैं, बट फिर भी हम अवेयरनेस मेनली जो कर रहे हैं वो हम लोगों को, जैसे आपके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर हम रेडियो पे हमने अपने टॉक दी है या इंटरव्यू दे रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं लोगों को ये अवेयर कराने के लिए कि मलेरिया के प्रति वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। चूँकि हम ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता था ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, और प्रेजेंट कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ हम अवेयरनेस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत ही कर सकते हैं, क्योंकि लोग इकट्ठा होना अगर होंगे तो कोविड-19 की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें हमने अवेयरनेस इन माध्यम से करवा दी और करवा रहे हैं। जिस तरह ये मलेरिया जैसी जो बीमारी है, हर बार जैसे कि मौसम बदलता है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ जिस तरह ये मौसम बढ़ता जाता है और इस बीमारी का फैलने का खतरा जो है कि वो बढ़ता जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे जो उपाय हैं जो जिससे कि मलेरिया हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में ना फैल सके, उसके कुछ टिप्स हमें बताएं। हमने ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया है तहत कोविड-19 के हालात को देखते हुए, इसमें हमने लोगों को ये बताया है कि आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो अपने घर के आसपास की साफ़ सफाई और घर में साफ़ सफाई बनाए रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, जो घर की टैंकियाँ या बर्तन हैं, पानी के बर्तन को उनको अच्छी तरह ढक के रखें। तीसरा, वो कूलर्स हैं, जैसे गमले हैं या पानी के पक्षियों के पानी के प्याले हैं, उनको हफ्ते में एक बार खाली कर दें। जैसे यूज़ टायर्स होते हैं, जो पुराने टायर्स होते हैं, टूटे हुए गमले में पानी ना इकट्ठा रहने दें। इससे क्या होगा कि हम मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। तीसरा, ये हम कह सकते हैं, लोगों को ये अवेयर करा रहे हैं कि आप मच्छर के काटने से बचने के लिए पूरे शरीर को कवर करने वाले वस्त्र पहनें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और मच्छरदानियों का भी इस्तेमाल करें। इन चीज़ों का अगर वो सेवन, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो हम मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं और मलेरिया को हम कम कर सकते हैं। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह ये कोविड-19 जैसी बीमारी है, इसके लक्षण बताए जाते हैं, अब तो कुछ ऐसा भी सामने आ रहा है जिससे कि बिना लक्षण वाले भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मलेरिया के लक्षण कैसे हम जान सकेंगे कि हमारे अंदर मलेरिया जैसे लक्षण हैं? ये जो मलेरिया का जो संक्रमण है, ये संक्रमित मादा मच्छर उसके काटने से होता है। कोई भी मच्छर जब किसी को काटेगा, उसके 10 से 15 दिन के बाद अगर मलेरिया के लक्षण जैसे कि सर्दी से बुखार का आना, सिर का दुखना, पेट में दर्द, उल्टियाँ वगैरह हो सकती हैं। जब भी ये लक्षण आए तो वो नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके अपने खून की जांच कराएं, और अगर कंफर्म केस हो जाता है तो आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। ये हमारा उनको एडवाइस है कि मच्छर के काटने के बाद अगर ये लक्षण आते हैं तो आप नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र में जाके, और हमारे हर स्वास्थ्य केंद्र में जो मलेरिया की दवाइयाँ हैं वो मुफ्त उपलब्ध हैं। मैम, आज वर्ल्ड मलेरिया डे पे आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी जो स्टेट है वो कैटेगरी 1, जिसमें हमारा जो मलेरिया का डिक्रीजिंग ट्रेंड है, अगर पिछले एक डिकेड से लिया जाए तो हमारा हर साल नंबर ऑफ़ मलेरिया केसेस कम होते जा रहे हैं। उसमें हमने एक तो जैसे अवेयरनेस का है, दूसरा हम एंटी मलेरियन मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फॉगिंग करते हैं, एंटी लार्विसाइडल तरीके अपनाते हैं, जैसे लावा को, मॉस्किटो के लावा को पनपने नहीं देना, जैसे कि हम हमारे पॉन्ड्स हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे सारे डिवीज़न में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उनमें हम गम्बूजिया फ़िश डालते हैं, और उस गम्बूजिया फ़िश वो जो मच्छर के अंडे हैं और लावा को पनपने नहीं देती, खा जाती है। ये तो हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। दूसरा, हम फॉगिंग करा रहे हैं कोविड-19 के साथ म्यूनिसिपैलिटी के साथ लगकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो फॉगिंग से मलेरिया का कम हो जाता है। और तीसरा, हम ये एडवाइस, हमारे पास जो स्टाफ है
हमारे पास जो इसको कंफर्म करने के लिए फैसिलिटी है, जैसे सिंपल हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और वो हमारी फैसिलिटी हर स्वास्थ्य केंद्र पे उपस्थित है। जब भी ये लोग जाएंगे तो वहाँ ये टेस्ट हो सकता है और एट द सेम टाइम हमारे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी ट्रेंड है। जब भी कोई भी पेशेंट वहाँ पे आता है तो उसको प्रॉपर चेक किया जाता है, अगर रिक्वायर्ड है टेस्ट किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये इससे हमारा जो इस बार का जो विश्व मलेरिया डे का थीम था, ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, और हमने ये 2022 तक हमने अपनी स्टेट में कोई ज़ीरो मलेरिया होना चाहिए। इसके एलिमिनेशन के लिए ये फेज़ मैनर में हमने, जैसे 20th में हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को ज़ीरो मलेरिया, जिनमें ऑलरेडी बहुत कम केसेस हैं, जैसे कि ये रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है या श्रीनगर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हमने 2020 में देयर शुड नॉट बी एनी केस ऑफ मलेरिया। 21 में हमने और डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट फ्री हो जाते हैं तो 21 में हमने उधमपुर को ले लिया और रियासी को लिया और जम्मू को, इनको हमने ज़ीरो मलेरिया केस बनाना है। और 22 में हमने जैसे 3 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रजौरी, पुंछ और कठुआ को, तो इससे हमने 22 तक ज़ीरो मलेरिया बनाना है। इट मीन्स कि एलिमिनेट करना है, देयर शुड नॉट बी एनी। अगर 3 साल तक अगर ज़ीरो मलेरिया होता है तो ये एलिमिनेट हो गया। तो ये हमारा थैंक यू मैम। ये आपने सुना, मैम ने ये बताया कि वर्ल्ड मलेरिया डे पे कोविड-19 की तरह जिस तरह आप घर में बैठे अपने आप को सेफ़ रखा, उसी तरह मलेरिया से भी अपनी फैमिली को, अपने आप को सेफ़ रखें। घर में कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। इसके अलावा जो भी आपके बर्तन जिसमें पानी इकट्ठा हुआ उसमें इकट्ठा ना होने दें। मलेरिया से बच कर रहें, मच्छर से बच कर रहें, क्योंकि ये बीमारी भी एक जानलेवा बीमारी है। अपने आप को सेफ़ बनाए रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान